तो कल हमने एक्सरसाइज 2.1 कर ली थी। कल की क्लास में इंट्रोडक्शन हो गया था, एक्सरसाइज भी कर ली थी। एक्स्ट्रा पुरानी बुक से भी मैंने आपको लगवा दिया था, ठीक है। तो आज चलते हैं 2.2। वैसे भी दिया था मैंने इसको होमवर्क आपको। हाँ, इसीलिए तो पुरानी बुक को मैंने कल कराया था। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, सिर्फ इसके भरोसे मत बैठिए, टीचर पुरानी बुक के भी देंगे क्वेश्चन। मैं पहले भी बता दे रहा हूँ, 9th क्लास है, 8th नहीं है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये बुक भी लगानी है और पुरानी भी लगानी है, मैं तो दोनों लगवाऊंगा। तो ये पहला वाला पार्ट होमवर्क में दिया था, हो गया सबका? दिया था ना, इसमें पुट करना है, 0 पुट करो, -3। तो हाँ, ये तो कल कर लिए थे हमने। आता है ना ये दोनों? इसका भी तो करने के लिए कहा था। हाँ, तो ये तभी तो पुरानी बुक का दिया था, यहाँ से कराना था, याद है। हाँ, यहाँ से कराना याद है, 3rd से करना है अपने को, ठीक है। ये कल करा दिया था, अगर तुमको नहीं आता तो पूछ लेना, ठीक है। तो चलिए 3rd क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। और अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने, भाई इसको पता नहीं क्या हो गया है, ये कल कराया था या नहीं कराया था? तो फिर साथ में प्रैक्टिस भी तो कराई थी, ध्यान दीजिए मेरी तरफ। तो अभी अभी 10th क्लास के बच्चे बैठे थे, इससे पहले देखा था ना, वर्ड प्रॉब्लम उसमें भी थी, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ भी वही चीज चल रही है। हमारा चैप्टर का नाम क्या था, याद है? लीनियर इक्वेशन। वो लोग क्या पढ़ रहे थे पता है अभी थोड़ी देर पहले? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। यानी तुम लोगों में एक इक्वेशन चल रही है, उनके में 2 इक्वेशन चल रही है, ठीक है। तो फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। कहाँ पेयर दिख रहा है? और तुम्हारा ऊपर से 1 वेरिएबल वाला है, उनका 2 वेरिएबल वाला, वो भी पेयर में मिलेगा, ठीक है। फिलहाल हम इस पे आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम जो बच्चों को सबसे ज्यादा सताता है, ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत देने वाला ये टॉपिक है, ठीक है। इसको देखते हैं एक करके, ठीक है। मैंने उस क्वेश्चन को यहाँ पे लगा दिया आपके सामने। तो क्वेश्चन को पहले ठीक से पढ़िए, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज आप कर नहीं पाओगे। प्रेजेंट एज, अभी की एज, ठीक है, किसकी? ठीक है, साहिल की। साहिल है या कोई और? सलील है, ठीक है। मदर इज 3 टाइम द सलील प्रेजेंट एज। तो ये मान लो ये सलील है, ठीक है। क्या करना है हिंदू मुस्लिम से, ठीक है। आपको क्वेश्चन से मतलब हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, ठीक है। फीमेल हो मेल हो क्या करना, पढ़िए आप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 पिक्चर आपके सामने बना दिए। ये कौन है? सलील की मदर है, ठीक है, मदर, एम लिख दे रहा हूँ। और ये खुद क्या है? सलील, ठीक है। फील करके ही होंगे क्वेश्चन में, ठीक है। चलो इनको बना दे। तो सलील, हाँ, क्योंकि कंपैरिजन किया जा रहा है इसलिए गुस्सा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन में है। प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर, ये है सलील की माँ, इनकी जो प्रेजेंट एज है, ठीक है। प्रेजेंट एज समझते हो ना, जैसे अभी 2026 चल रहा है, इस समय आप सबकी कोई ना कोई प्रेजेंट एज होगी, वैसे ही इनकी जो प्रेजेंट एज है वो 3 टाइम्स है, किससे? सलील की प्रेजेंट एज से। यानी एग्जाम्पल के लिए, अगर ये 10 साल के हैं तो ये 3 गुना कितने? 30 साल के हैं, इसका यही मतलब है ना। तो ये बता रखा है, आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल बी एडेड टू 70 ईयर्स, ठीक है। आफ्टर 5 साल बाद देयर एज, उन दोनों के एज का सम कितना हो जाएगा? 70। तो बताइए इनकी प्रेजेंट एज क्या है? तो सबसे पहले इसमें फील करिए, किसको हमें एक्स लेना है, किसको, मतलब इसको एक्स लेना है, किसको लेना है? तो हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, किसको? इनकी मम्मी, हाँ दोनों को ले सकते हैं। इनकी मम्मी को कंपेयर कर रहे हैं इनसे, इसलिए इसका हमने क्या कर दिया? लेट कर लिया प्रेजेंट एज ऑफ किसका? सलील, इज कितना लिख दिया मैंने यहाँ पे? एक्स, ठीक है, ऐसे रफली लिख रहा हूं। तो उनकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी? देयरफॉर, ठीक है, सलील मदर एज, कौन सी वाली? प्रेजेंट वाली। प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर कितनी हो जाएगी? 5x की हो जाएगी, 3 टाइम्स बोला।
3x हो जाएगा, ये हो गया। तो प्रेजेंट एज हमने इनका क्या ले लिया, x ले लिया, इनका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या ले लिया, 3x ले लिया। अब सबसे मेन बात यहाँ पे, सबसे मेन बात यहाँ पे, ये आफ्टर 5 ईयर हम सब, अभी जो जो एज हम सब की है, 5 साल बाद हम लोग क्या करते हैं, अपनी एज को देखेंगे तो सबकी एज में 5-5 साल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लीजिए मैं 30 ईयर का हूँ तो बाकी कितना हो जाऊंगा, 35। मान लेते हैं 15 साल के तो कितने हो जाएंगे, 20। तो ठीक इसी तरीके आफ्टर 5 ईयर सलील की क्या एज हो जाएगी, x+5 हो जाएगी। अभी उसकी प्रेजेंट एज कितनी थी, x, और उसके बाद कितनी, 5 टाइम्स कर दोगे 50 साल का हो जाएगा। अगर 10 साल का तो 50 साल का थोड़ा ना हो जाएगा 5, इसलिए यहाँ +5 करिए, मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो इनकी देयरफॉर सलील की जो सलील मदर एज कितनी हो जाएगी, ठीक है, 3x+5 हो जाएगी, मानते हो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया, क्या रिलेशन दे रखा है, क्या दिया रिलेशन, कभी दिमाग खराब है, ठीक है। एआई नहीं करेगा, हम लोग करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन मतलब उसमें सिचुएशन क्या दे रखी थी, 5 ईयर के बाद देयर एज विल बी एड अप टू 70 ईयर। तो उनकी एज कितनी थी सलील की, इतनी। तो कैसे लिखेंगे, ए टी क्यू के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, के हिसाब से हम लिखेंगे। इसकी एज प्लस उसकी मम्मी की एज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करिए आप, ब्रैकेट खुलेगा, ठीक है। तो लाइट चली गई है तो ध्यान दो, इस पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, करिए। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, आप ये भी पूछ सकते हो आपने ब्रैकेट क्यों डाला, ब्रैकेट डालने से थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, गलती कम होती है, ठीक है। तो आप इसको खोलेंगे, साइन वाइन चेंज नहीं, मैंने इसको क्या कर लिया है, अब लाइक टर्म प्लस कर लीजिए, 4x+10 = 70। इसको उधर ले जाके माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 60। तो कितना है, 60/4 कितने जा, 15, ठीक है। तो काटा तो कितना आ गया, 15, ठीक है, 15 आ गया। अब इतने पे खुश मत होइए, आंसर नंबर कट जाएंगे आपको। अब लास्ट में आपको स्टेटमेंट डालना जरूरी है, ठीक है। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सलील, ठीक है, एज कितना हो जाएगा, 15 ईयर। देयरफॉर प्रेजेंट एज किसकी, ऑफ मदर, ठीक है। मैं ऐसे रफली लिख रहा हूँ, ठीक है। वो कितना था, 3x था ना, तो 3x था तो 3 इंटू कितना, 15 करेंगे तो कितना, ठीक है, 45 आ जाएगा ईयर्स। पूरा लिखना बहुत जरूरी है। अब खुश मत होइए कि अब चेक भी करें आंसर सही है कि नहीं, अभी तो बुक है ही नहीं अपने पास कि पीछे चेक कर सके, सही है या गलत है कैसे पता चले। तो हाँ, प्लस करके देखिए पहले तो, 5-5 साल बाद। ये तो कितना है, 15 + 45 करेंगे कितना आएगा, 60। फिर 5 साल और जोड़ दो तो कितना हो गया, 70, वेरीफाइड है। या चाहो इसको चेक करो, क्या इसकी एज इससे कितनी है, 3 टाइम्स आ रही है, 15 का 3 टाइम्स करें 45 आ रहा है, आ रहा है, हम परफेक्ट है। ऐसे करना है आप वर्ड प्रॉब्लम्स, तो इसको नोट कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड कर लिया हमने, है ना, थर्ड नहीं किया, फोर्थ करेंगे, वही तो बोला, थर्ड कर लिया ना। डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर, फिर से फील करके करिए, ठीक है। दो पॉजिटिव नंबर के बीच का डिफरेंस 63 है, ठीक है। दो पॉजिटिव नंबरों के बीच का डिफरेंस कितना है, 63। मैं से रफली समझाने के लिए आपको ए बी ले लेता हूँ, रफली समझाने, एक ले लिया ए और एक ले लिया बी, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 63। ऐसे ही जनरली समझने के लिए, रेशियो ऑफ द टू इंटीजर, इन दोनों का रेशियो कितना दे रखा है आपको, इतना दे रखा है। तो बताइए दोनों इंटीजर क्या है, आपको ये बता। तो याद करो चैप्टर, हम लोग ए भी नहीं ले सकते,
हम लोग नहीं एक्स नहीं ए भी ले सकते हो, कहने का मतलब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कर रहे हैं। यानी अगर मैंने एक एक्स ले लिया एक वाई ले लिया तो आपको दिक्कत कर सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना नहीं आएगा, लेकिन उसमें हमें क्या है पूरा अप्रोच करना अपने चैप्टर के हिसाब से चलना। तो अगर मैं ध्यान से सुनना, एक नंबर a माइनस बी कितना है 63, इसी को पकड़ो आप। तो a की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या होगा 63 प्लस b हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब अगर मैं एक नंबर x लूं तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 63 प्लस x हो जाएगा। मानते हो? वही करने जा रहा हूं। लेट वन नंबर बी x, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटीक्यू के हिसाब से सेकंड नंबर भी क्या होना चाहिए, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक है 63। तो एक नंबर एक x है तो दूसरा कितना होगा, ठीक है 63 माइनस एक्स होगा, ये प्लस होगा, क्या कहते हो, छुपाया मैंने। एक नंबर दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस है कितना 63। तो बताइए एक नंबर अगर इतना है तो दूसरा नंबर क्या होगा, क्या लगाया था मैंने यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रफ वाली चीज को ध्यान में रखिए। एक नंबर मेरा अगर क्या है एक्स है तो दूसरा क्या होगा भाई, उसको उधर ले जाके क्या करूंगा फेंकूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस। इतनी बात समझे, नहीं तो सब बेकार है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा चैप्टर का ही नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन वन। तो नंबर निकलेगा ना 63 प्लस एक्स करोगे सेकंड नंबर आ जाएगा। आपने दोनों अलग-अलग वैल्यू को एक ही वेरिएबल लिए, यही तो हमारा चैप्टर है भाई, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो एक वेरिएबल में दो वेरिएबल तो कहाँ आ गई, वो तो प्लस करोगे अपने आप आ जाएगी। एक लड़का है उसका एक्स एज है, दूसरे लड़का का क्या कितना होगा, ये दोनों लड़के हैं, इन दोनों लड़कों के एज का डिफरेंस 63 साल का है। तो अगर 10 साल का है तो दूसरा कितने साल का होगा, दूसरा कितने साल का होगा, नहीं मैंने क्या कहा, दो लड़कों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, एक लड़का ही एक लड़का ही है, तो दोनों के बीच क्या है 63 डिफरेंस। एक लड़के की एज ए है, एक की कितनी है बी है। तो एक 10 साल का तो दूसरा कितने साल का, तो आप इसको उधर फेंकोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये रफ, इसको काट देते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं समझे, फिर से मैं बता रहा हूँ एक बार और, यही बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। दो नंबरों के बीच का डिफरेंस, ठीक है फिर से सुनना, अब सुनना फिर से रफली बता रहा हूँ मैं आपको। दो नंबरों के बीच का डिफरेंस 63 है, क्वेश्चन के हिसाब से मैंने ऐसे रफली लिख लिया। मान लेते हैं एक नंबर कितना है 20 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा आप ही बताइए। पहला नंबर अगर 20 है तो सेकंड नंबर क्या होगा, आपका क्या दिमाग कहता है। दो नंबरों के बीच का डिफरेंस 63 है, एक नंबर मैंने 20 बता दिया, तो दूसरा नंबर क्या होगा बताइए, मुझे वो नहीं सुनना, क्या मोर देन लिखूं, एक 20 लिख दिया तो दूसरा बताओ क्या होगा। 43, तो ठीक है 43 माइनस 20 करने पे 63 आ रहा है। तो फिर तुमने बोला 43 कैसे, 43 कैसे, इतनी बेसिक बात नहीं बता पा रहे हो, जल्दी बोलो भाई। दो नंबरों के बीच का डिफरेंस कितना है 63, उनमें से एक नंबर 20 है तो दूसरा कितना होगा माइनस 83 कैसे होगा, क्या होगा 83 होगा, और क्या होगा। जब मैं 83 लूंगा तभी तो दोनों को माइनस करूंगा, तभी तो क्या आएगा 63। सही है। तो कुल मिला के मैं यही तो कह रहा हूँ, मैंने यहाँ तुमको 20 दे दिया, इसकी जगह x सेलेक्ट करो, तो दूसरा नंबर क्या होगा, तुमने किया कैसे, पहले ये मुझे बताओ, तुमको कैसे पता चला 83। भैया बात जरूरी थोड़ी कि 63 अगर हम उस नंबर को उधर मूव कर रहे हैं तो लगेगा, कौन सा नंबर मूव करना, मैंने तुम्हें सिचुएशन दी, दो नंबरों के बीच का डिफरेंस 63, उनमें से एक नंबर 20 है तो दूसरा कितना है 83 होगा, और कौन सा इधर उधर मूव क्या करना है 63, इसके अलावा कोई और आंसर हो ही नहीं सकता। तो मैं ये बोल रहा हूँ अब फील करो, इसको तुमने कैसे किया सॉल्व, ये मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तो तुमने क्या किया, जो टोटल नंबर है ये 63 दिया हुआ है, आपने इसको कैसे किया होगा,
ये मैंने तुमको क्वेश्चन दिया, उसमें से एक नंबर मैंने क्या दे दिया आपको, क्या ले लिया, 20 दे दिया। तो दूसरा नंबर कैसे निकाला आपने, इसको उधर फेंक दिया, तो इसको आपने प्लस किया तो कितना हो गया 83 हो। यही है ना कॉन्सेप्ट। तो ऐसे ही मैंने 20 की जगह अब तुमको क्या दे दिया, x दे दिया, ये x है। तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स, यानी 63 प्लस एक्स कर दूंगा तभी मेरा दूसरा नंबर मिलेगा। मानते हो, मानते हो? इसीलिए हम यही कर रहे हैं। लेट वन नंबर भी कितना हो जाएगा, x। तो सेकंड नंबर क्या होगा, ठीक है, 63 प्लस एक्स। क्या आएगा, बिल्कुल आएगा, पर सिचुएशन पहले यहां तक के नहीं बताऊं मैं, शुद्ध डायरेक्ट सॉल्व कर। वो तो तुम सही बोल रहे हो, वहां से निकल जाएगा, पर कॉन्सेप्ट तो यहाँ से बन सकता है ना। फिर दोनों का रेशियो कितना दे रखा है, दोनों नंबरों का रेशियो कितना दे रखा है, 2/5, ठीक है, 2/5 इसका रेशियो दे रखा है। अब इसको इधर फेंकोगे कितना आ जाएगा, 5x, इसको इधर फेंकोगे 63 प्लस एक्स। फिर इसको सॉल्व करिए, 2 इंटू 63 कितना होता है, 26, 2 इंटू 63 26, 126 बोला तब, ठीक है, 2x होगा। इसको उधर लेके जाएंगे, 2x इससे माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 3x। इससे इसको डिवाइड करूंगा क्या आएगा, 42। तो इसका मतलब एक नंबर कितना आ गया, 42, दूसरा नंबर कितना होगा, 63 प्लस 42 कितना, 105। ये आ गया नंबर। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, हाँ क्यों, क्यों भाड़ में जाए, इधर तक की सिचुएशन है, उसके बाद का रेशियो का बताया गया। तो कौन सा मेथड अलग, यही तो है, पूछो, ये लोग करे हुए भाई, और कौन सा मेथड। अब जो दूसरे लोग करा रहे हैं वो क्या करा रहे हैं, आप वैसे भी कर सकते हो, मैं तो कब मना कर रहा हूँ, ये भी एक तरीका है। अब तुम लोग जो बोल रहे हो उससे भी किया जा सकता, मैं नहीं कह रहा कि वो गलत है, दोनों तरीके, पर इसको भी सीखना है क्योंकि अभी काम आएगा। अभी आगे आपके क्या है, बहुत सारी जगह सिचुएशन ऐसी है। अब तुम जो कह रहे हो वो भी कर लेते हैं, दोनों नंबरों का रेशियो कितना दे रखा है, नहीं, हमेशा सेम आंसर है, ठीक है, दो आंसर हो ही नहीं सकते, बोलो। तो आप जो कह रहे हो वो हम लोग कर लेते हैं, तो ये लिख सकते हैं, लेट वन नंबर भी कितना है, 2x, और सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, ठीक है, 5x, ये ले लो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, 60। इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, ये 3x, उसको इससे डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, 21 आ गया, ठीक है। अब एक ये नंबर नहीं आपका, यही तो प्रॉब्लम में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बच्चे क्या सोचेंगे यही आ गया आंसर, ये नहीं, आप पुट करना है, देयरफॉर वन नंबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, एक्स कितना था, इतना, कितना आ गया 42, और सेकंड नंबर कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 5 इंटू एक्स, एक्स कितना, इतना, सॉल्व किया कितना, 105 हो गया, इससे भी कर सकते, ठीक है। लेट वन नंबर बी 2x, सेकंड नंबर कितना 5x, इसको सॉल्व किया, दोनों नंबर। लेकिन प्रोफेशनल तरीका है, वो बोल सकता है आपने डायरेक्ट कैसे ये कर दिया, तो दोनों का डिफरेंस वगैरह आपको निकाल के भी कर सकते हो, तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये, हाँ क्यों नहीं आ सकते, हाँ दोनों कर सकते हो, दोनों तरीके आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। मैंने इसलिए इसको ये बताया 10th 11th में या अभी भी आपको कई सिचुएशन ऐसे हैंडल करनी पड़ सकती है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके। तो इसको करने के दो मेथड है, मैंने जानबूझ के ये वाला भी बता दिया, इजी वाला भी बता दिया, ठीक है। थोड़ा आईक्यू आप अपना अच्छा रखोगे तो ये फायदा करेगा, अभी बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में फायदा करता है। आगे बढ़ते हैं, रूबी हैज 3 टाइम मैनी 2 रुपी कॉइन ऑफ सी हैज टू 5 रुपी कॉइन। पहले क्वेश्चन को समझो, फिर से बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ये 2 रुपए का कॉइन है और ये 5 रुपए का कॉइन, क्वेश्चन को फील करो,
तो रूबी के पास 3 गुना, ठीक है, ज्यादा है क्या 2 रुपए के कॉइन किससे, 5 वाले से। इसका यही मतलब है ना, इंग्लिश पढ़ के देख लो, इसका यही मतलब है कि कुछ और है? सेम यही मतलब है कि 2 रुपए वाला कॉइन 3 गुना है किससे, 5 रुपए वाले से। तो 5 वाले को मैंने एक्स ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा 3x। मानते हो? और 3 मोर नहीं बोला है, ठीक है, 3 टाइम्स बोला है, इसलिए 3 से इंटू किया, मोर होता तो प्लस करता मैं। तो ये था पहली सिचुएशन। इसलिए मैं हमेशा, क्यों मैं तुम लोग को बोल रहा था, पहले आदमी यही देखेगा, सीधा वो रेशियो पे नहीं जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा। तो हमने यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे। अब ये वाला एफ सी हैज टोटल इतने रुपए हैं, उसके पास टोटल कितने हैं 88 रुपीज। तो बताओ कितने कितने के कितने सिक्के हैं अपने पास। फिर से कॉमन सेंस, अगर तुम्हारे पास 2 रुपए के इनके पास 30 सिक्के हैं, तो बताओ उसकी वैल्यू क्या होगी। 2 रुपए के 30 सिक्के हैं तो वैल्यू 60। तो बिल्कुल वैसे ही 2 रुपए के कितने सिक्के अपने पास 3x। तो टोटल कितने सिक्के, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे इसको इंटू कर दूंगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली 5 रुपए के मेरे पास अगर 10 सिक्के होते तो आप क्या करते, इसको इंटू कराते। ठीक इसी तरह 5 रुपए के कितने सिक्के हैं मेरे पास x, तो 5x हो, इक्वल टू टोटल वैल्यू कितने की है 88। सॉल्व कर दीजिएगा। तो पहले थोड़े स्टेटमेंट अच्छे से लिख लेना। लेट नंबर ऑफ, ठीक है, 5 रुपीज कॉइन इज कितना, ठीक है x, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन, ठीक है, इज कितना हो जाएगा अपना, कितना 3x। फिर टोटल वैल्यू उसकी, ठीक है, 3x इंटू 2 प्लस 5x इक्वल टू 80। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 6x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, 6 5 कितना होता है 11, इसको डिवाइड कर दो 8, x की वैल्यू 8 आ गई, यानी नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन इज कितना 8। तो नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स, 3 8 कितना 20। अब मुझे चेक करना, वेरीफाई करना है कि सही किया या नहीं किया, अभी पता चल जाएगा। तो 2 सिचुएशन देख लो, क्या 2 रुपए वाले कॉइन 3 गुना है इसके, हाँ है। 3 ये रेड वाला पार्ट मत नोट कर लेना, है समझाने के लिए। 3 8 कितना आ रहा है देखिए 24। दूसरा आप वैल्यू भी निकाल सकते हो, 5 रुपए के 8 कॉइन है, तो 5 8 कितना हो गया 40। 2 रुपए के कितने कॉइन अपने पास 24, तो 2 रुपए इंटू 24 करेंगे कितना हो गया 48। बिल्कुल सही हूँ, पीछे से कुछ देखना, मैंने एक्स लिया है नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। क्या 5x इसलिए लिखा भाई, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, तो 5 रुपए के x सिक्के हैं तो कितनी वैल्यू हुई 5x। ये आप इसे नोट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, फार्मर कट 300 फीट फेंस इनटू द 2 पीसेस, ठीक है, 300 फीट का उसके पास फेंस है, फेंस समझते हो ना, तारबंदी, ठीक है, उसके उसने 2 टाइप में क्या 2 पीसेस में काट दिया, अलग अलग साइज है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फार्मर ने कट कर दिया 300 फीट का फेंस 2 पीसेस में, वो भी एक बराबर नहीं है, डिफरेंट साइज। तो मैंने फिर वही 2 ऐसे कट कर दिए, देखो ये, ठीक है। अब इसने बोला लॉन्गर पीस जो है ना, लॉन्गर पीस, देखो 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 इधर, इसको बोलो यहाँ देखो, लॉन्गर पीस जो है वो 4 टाइम्स है किससे, शॉर्टर पीस से। तो शॉर्टर पीस को मैंने एक्स ले लिया, लॉन्गर वाला कितना हो जाएगा 4 टाइम 4x हो। तो हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, तो बच्चों वाला हो गया फिर से, तो लेट कर लिया मैंने क्या, शॉर्टर वाला पीस जो है, ठीक है, कितनी है x फीट ले लिया, x फीट का उसका है, ठीक है।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लॉन्गर पीस, हाँ रुक जाओ, तो वो कितना हो जाएगा 4x फीट। फिर टोटल कितना दे रखा है, टोटल लेंथ कितनी थी उसकी, वो कितना दे रखा है 300 फीट। तो कर दो आप x प्लस 4x इक्वल टू 300 फीट, तो कितना हो जाएगा ये 5x, काट दीजिए कितना हो जाएगा 60। तो x की वैल्यू शॉर्टर पीस कितने की आ गई 60 फीट, और लॉन्गर वाले की कितनी आ गई, लॉन्गर पीस कितने का हो गया आपका, कितना लॉन्गर पीस, अगर एक x आ गया तो ये कितना है 4x। तुम्हें अगर शक है तो इन दोनों को जोड़ लो, 300 आना चाहिए। तो बस इस तरीके से करना है। हाँ अभी टेस्ट ले लेंगे तो पता चल जाएगा। तो लॉन्गर कितने हैं भाई, शॉर्टर वाला x ले लिया, लॉन्गर 4x ले लिया, ठीक है। टोटल लेंथ उसकी 30 फीट दे रखी थी, दोनों को हमने प्लस किया, सॉल्व किया, शॉर्ट ये शॉर्टर वाला आ गया और ये कितना लॉन्गर आ गया। स्टेटमेंट डालना बहुत जरूरी, नहीं तो नंबर कट जाएगा। इजी है, आप खुद दोबारा ट्राई कर सकते हो। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। 7th वाला करके देखते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं पहले। तो लेंथ जो रेक्टेंगल की है वो 3 मोर है, मोर है टाइम्स नहीं है, मोर है किससे, ठीक है। पूरा पढ़ना, अभी पूरा पढ़ा नहीं है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, और उसका पैरामीटर कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो बताइए उसके डायमेंशन, डायमेंशन होता है लेंथ ब्रेथ निकालनी, बाद में उठाना, पहले ध्यान। तो सबसे पहले फिर दिख रहा है लेंथ को किससे कंपेयर किया गया, ब्रेथ से। तो ब्रेथ को मैंने x ले लिया, तो लेंथ क्या हो गया बताइए, इजी है ना, बताओ तुमसे। 2x प्लस 3 सही है, तो सही तो है। ट्वाइस द ब्रेथ, इसने ट्वाइस द ब्रेथ करा दिया, प्लस 3 मोर करा दिया। ये समझ गया भाई, तो ये बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं। उसके बाद पैरामीटर, तुम्हें पता है पैरामीटर का फॉर्मूला 2l प्लस बी, कितना दे रखा है आपको 24, इसको इससे डिवाइड कर दोगे, l प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, ठीक है। फिर लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, पुट कर दीजिए। लेंथ है 2x प्लस 3, ब्रेथ कितनी है x, सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3x। 3 इधर 12 में से 3 गया तो कितना बचा, 12 में से 3 9, फिर से इसको काट दिया, तो मेरी वृत्त कितनी निकल के आ गई 3, ठीक है। तो लेंथ क्या हो जाएगी 2x प्लस 3 था, तो 2x की वैल्यू कितनी है 3, कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब चेक करने के लिए आप कर सकते हो 9 यूनिट, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, उसमें आप चेक करिए क्या ये, ध्यान से देखना, वृत्त 2x प्लस 3 करने पे 9 आ रहा है, 2x प्लस 3 करने पे 9 आ रहा है, 2 3 6 प्लस 3 9, हाँ सही है, चेक है, मुझे पीछे बुक से देखने की जरूरत नहीं। तो मैंने इसमें स्टेटमेंट नहीं लिखी, प्लीज लिख लीजिए, चलो लिख ही लो। हाँ लेट, ठीक है, लेट विड्थ ऑफ, ठीक है, रेक्टेंगल इज कितना x यूनिट, फिर देयरफॉर लेंथ उसकी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरामीटर कितना दे रखा है उसका, फिर 2l प्लस बी इक्वल टू कितना डालूंगा 24, इसको इससे काट दिया मैंने, कितना आ गया 12। अब बाकी यहाँ से आप पुट कर सकते हो, ये रहा, बाकी सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा। स्टेटमेंट डालना बहुत जरूरी है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। तो मुबारक हो, ये था आपका 2.2 हमने खत्म कर लिया, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। कोई बात नहीं, हम भी करेंगे, तो जो नोट कर रहा है कर लीजिए।
तो हमने 2.1 और 2.2 दोनों हमने खत्म कर लिए, ठीक है। वो भी अच्छे से एक एक चीज बता के। तो फिर मैंने बताया करने के अलग अलग तरीके होते हैं, आप अपने अपने हिसाब से कर सकते हो। रिजल्ट आना चाहिए, प्लस आप उसको वेरीफाई भी करिए, पीछे से देखने की जरूरत ना पड़े, आप चेक कर लीजिए। तो इतने से काम नहीं चलेगा, और भी है अभी तो एक्सरसाइज और भी है, ठीक है, उसको लगाना है।